सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झापेउ भानु कहई को बिचारी। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। उमा राम बिसयक अस मोहा, नभ तम धूम धुरी जिमि सोहा। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। रजत सीप महु भास जिमि, जथा भानु कर बारी। यद्यपि मृषाति हो काल सोई, ब्राह्मण सकय को उतारी। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। भगवान शंकर जी जगदम्बा पार्वती से कह रहे हैं, हे पार्वती, अज्ञानी मनुष्य अपने धर्म को तो समझते नहीं है और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देख करके अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। क्या बादल सूर्य को ढक सकते हैं? जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो 2 चंद्रमा प्रकट है, 2 चंद्रमा दिखाई देंगे। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसे ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना। आकाश जैसे निर्मल है और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। विषय, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का प्रकाश इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सबका जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी है। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक है। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है। सूर्य की किरणें पानी में पड़ेगी, ऐसा लगता है कि वहाँ भी सूर्य है, बिना हुए भी सूर्य जैसी दिखाई देती है। यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठा है।
यद्यपि पानी रखो, सूर्य ऊपर से चमकेगा तो पानी में भी सूर्य दिखाई देता है, वह सत्य लगता है, पर वह तीनों कालों में झूठ है। इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता है। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख अहई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिर जाय सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मनमति अनुमानि निगम अस गावा। बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बगता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहय ज्ञान बिनु बास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। जे इम गावय वेद बुधा, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हिता, कौशलपति भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जैसे सूर्य की किरणें पानी में बिना हुए भी प्रतीत होती है, लेकिन वह है नहीं, झूठ है, इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। इसी तरह यह संसार भगवान श्री राम जी के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है। वेद क्या कह रहे हैं? वेद कहते हैं वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है। वह ब्रह्म कैसा है? भगवान कैसे है? बिना ही पैर के चलते हैं, बिना ही कान के सुनते हैं, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करते हैं, और बिना मुंह के ही सारे अर्थात छहों रसों का आनंद लेते हैं, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करते हैं, बिना ही आंखों के देखते हैं, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करते हैं। उसी ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसे अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊ बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। बिब सहु जासु नाम नर कही, जन्म अनेक रचित अग दहई।
सादर सुमिरन जे नर करही, भवबारिधि गोपद इव तरही। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तव बानी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। सुनि शिव के भ्रम मंजन बचना, मिट गे सब कोतर के रचना। भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। पुनि पुनि प्रभु पद कमल दही, जोरि पंकरहु पानी। बोली गिरजा बचन बरा, मनहु प्रेम रस सानी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय की भीतर की जानने वाले हैं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक श्री राम जी का स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी है, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिवजी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं है, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। बार बार शिवजी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सानकर सुंदर वचन बोली। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संसव हरेओ, राम स्वरूप जानि मोहि परेओ। नाथ कृपा अब गयउ विषादा, सुखी भयउ प्रभु चरण प्रसादा। अब मुहि आपन की करि जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहू। राम ब्रह्मा चिन्मय अभिनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। नाथ धरेउ नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाय कहु वृष केतु।
उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। हिय हरषे कामारि तबा, शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निधान। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भूषणी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। सो संवाद उदार जिहि, विधि भा आगे कहबा। सुनहु राम अवतार चरित, परम सुंदर अनघ। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बार बार शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नर्म वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु सांभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषणी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पापनाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अनगिनत और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। हे पार्वती, वेद शास्त्रों ने श्री राम जी के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई, इद में थम कही जाय न सोई।
राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहै स्वमति अनुमाना। तस मैं सुमुखी सुनावउ तोहि, समुझि परय जस कारण मोही। जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीत जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुरधरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारिथा पहि सुरना, राखै निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विशद जसा, राम जन्म कर हेतु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, शंकर भगवान पार्वती से कह रहे हैं, हे पार्वती, श्री राम जी के गुण नाम कथा रूप सभी अपार अनगिनत और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। हे पार्वती, वेद शास्त्रों ने श्री राम जी के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। जिस प्रकार भगवान श्री राम जी के अवतार हुए हैं, अर्थात हरि का अवतार जिस कारण से होता है, वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी कारण हो सकते हैं जिन्हें कोई जानता ही नहीं है। हे सयानी, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती है, राम जी को नहीं समझा जा सकता है। फिर भी संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गाय, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। भगवान कब प्रकट होते हैं? जब धर्म का हास होता है, अर्थात अधर्म धर्म से ऊपर चले जाता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वह ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ब्राह्मण, गाय, देवता और पृथ्वी कष्ट पाने लग जाते हैं, तब तब भगवान श्री राम जी भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। सुई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहितु तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। जन्म एक दुई कहु बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो,
जय अरु विजय जान सबको। विप्रशाप्ते दुर्नव भाई, तपस असुर देह तीन पाई। कनक कशिपु अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। विजय समर वीर विख्याता, धरी बराह बपु एक निपाता। हुई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबटा सुर विजय जग जान। मुकुट न भय हते भगवाना, तीन जन्म दिज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धर्यो शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदित तहा पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। सम्मुखीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरयन मारा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहिन जितहि पुरारी। छल करि तारे उतास व्रता, प्रभु सुर कारज की। जब तेहि जाने मरम तबा, श्राप कोप करि दीन। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहा जलंधर रावण भयउ, ननहति राम परम पद दयउ। एक जन्म कर कारण एहा, जी लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरन कबन घनेरी। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा। यह पर संग मोहि कहो पुरारी, यह पर संग मोहि कहो पुरारी। मुनि मन मोह आचरज भारी, बोले बियसि महेश तवा ज्ञानी मूढ़न कोय। जेहि जस रघुपति करही, जब सो तस ते छन होई। कहु राम मुनि गात, भरद्वाज सादर सुनहु। भवभंजन रघुनाथ भजो, तुलसी तजमान मदार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। भगवान शंकर जी जगदम्बा पार्वती से कह रहे हैं, हे पार्वती, बस राम जी का अवतार इसी कारण से हुआ है, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान श्री राम जी की कथा अनंत है, उनके अनंत अवतार है। प्रभु बस इतना समझ लो, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। जिसके कारण ब्राह्मण, गाय, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब प्रभु कृपा निधान भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। जब जब जहाँ जहाँ जैसी जैसी जरूरत पड़ती है, प्रभु वैसे वैसे रूप में प्रकट होते हैं। वे असुरों को मार करके देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने श्वास रूपी वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है।
उसी यश को गा करके, भगवान के उन्हीं चरित्रों को गा गा करके भक्तजन भव सागर से पार हो जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण है जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप, दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह अर्थात सुअर का शरीर धारण करके मारा और हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। नरसिंह रूप बन करके हिरण्यकश्यप का वध किया और भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जाकर के देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के शाप के प्रमाण 3 जन्म के लिए। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वह उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। लीलाओं के भंडार कृपाल हरि ने उस स्त्री के श्राप को स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो।
और तुलसीदास जी कह रहे हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान।